क्या है 2019 को लेकर सहारनपुर लोकसभा के जनता की राय। हमारे ब्यूरो चीफ अरशद अली सलमानी के साथ देखे सहारनपुर लोकसभा से यह ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए आपको दिखाते हैं 2014 में बीजेपी द्वारा जीती गई सहारनपुर लोकसभा क्या 2019 में भी जीती जाएगी। जनता ने दी है अपनी बेबाक राय। चलिए आपको मिलवाते हैं सहारनपुर लोकसभा के लोगों से और जानते हैं क्या है 2019 पर उनकी राय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ 81 पर। पेशकश पूरे हिंदुस्तान से आपको दिखा रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज पहुंचे हैं सहारनपुर लोकसभा के अंदर। ज़रा कोशिश यहाँ से भी जानने करते हैं क्या 2014 में जो वादे कर लोकसभा सहारनपुर की बीजेपी ने हासिल की थी, क्या उस पर खरी उतर पाई है। जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ी हुई है, सहारनपुर लोकसभा के लोग हमारे साथ हैं। और आपको बताएं, विधानसभा का अगर जिक्र यहाँ करते हैं तो विधानसभा के जब हमारी बात हुई है विधानसभा को लेकर, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि विधानसभा में काम हुआ है, लेकिन जिस लेवल का काम होना चाहिए था उस लेवल का काम नहीं हुआ है। खैर चलिए, आप समझ लीजिए एक चीज़ ज़रा आपको हम बताएं। लोकसभा का चुनाव करीब है और अमूमन 4 से 5 महीने बचे हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है चुनाव की गर्मी शुरू हो गई है, चुनावी माहौल पैदा हो गया है। हर पार्टी का नज़रिया जो है वो यही है कि ज़्यादातर युवाओं को रिझाया जाए, युवाओं को अपनी तरफ किया जाए। तमाम नौजवान यहाँ जो खड़े हुए हैं सारे युवा हैं। युवाओं के बीच में हम भी पहुंचे हैं। 2019 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। क्या बीजेपी के कार्यकाल से लोग खुश हैं? 5 साल में मोदी साहब ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, या फिर जीएसटी हो, नोटबंदी हो, जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 में भविष्य किसका बदलने वाला है। खैर चलिए आपको मिलवाते हैं। ज़्यादातर नौजवान हैं। नाम बताइए, नाम क्या है? मोहम्मद आमिर साहब, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली की सत्ता काबिज हुए थे। तमाम वादे किए गए थे, वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए इसमें, और बस एक तरह से झूठ बोले गए, झूठ। और उस झूठ का नतीजा भी 3 विधानसभा में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में उसका पता लगा भी है कि झूठ बोलने का नतीजा भी मिला है। आपने विधानसभा का जिक्र यहाँ कर दिया है जी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन विधानसभा का कोई असर रहेगा या नहीं रहेगा? विधानसभा जो हाल ही में बीजेपी हारी है उसका असर लोकसभा में रहने वाला है? ये फोर्स फैक्टर का काम करेगा एक तरह से, और ये बहुत ही कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है और इसका इफेक्ट भी रहेगा बिल्कुल ये लोकसभा में इसका। और कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बात है और अच्छी चांस भी कांग्रेस के लिए बने हैं लोकसभा में वापस आने के लिए। तो नौजवान 2019 में किसके साथ खड़ा है? ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गठबंधन जो चल रहा है इससे कुछ भी खुश नहीं है कोई, बहुत सारे लोग। और मैं तो मानता हूँ कि राहुल गांधी आने चाहिए। वो मतलब खुश किससे नहीं है? गठबंधन से खुश नहीं है या बीजेपी से खुश नहीं है? बीजेपी से तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन गठबंधन से भी नहीं खुश है। उसमें एक प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनका ये एक फिक्स नहीं हो रहा कि कौन उनका प्रधानमंत्री है। नहीं, लगभग खबरें ऐसी निकल कर आ गई हैं कि गठबंधन अगर हुआ तो 37 सीटों पे एसपी लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पे जो है बीएसपी लड़ेगी। यहाँ तक तो क्लियर है। कांग्रेस अगर गठबंधन में रहेगी तो क्या मानते हैं, फैक्टर बीजेपी के लिए गलत साबित होने वाला है या सही साबित होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बात है, अगर गठबंधन होता है तो पूरा फायदा होगा कांग्रेस और गठबंधन को इसका पूरा, और बीजेपी को पूरी तरह से लॉस होगा इसका। तो कितनी सीटें आप देख रहे हैं गठबंधन की उत्तर प्रदेश में? 50 तो लगभग है ही इन दोनों की, अगर मिला कम से कम 50। बीजेपी कह रही है कि 73+ हम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे। आपको क्या लगता है 73+ हो जाएगी या नहीं बीजेपी? वो तो राजस्थान में भी कह रहे थे कि हम वापस रिटर्न करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, अब हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। लोग उनसे ये जनता की वो राय है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा से बड़ी मशहूर लोकसभा है ये, और भी लोग जरा हमारे साथ खड़े हुए हैं, बातचीत उनसे करते हैं। नाम बताइए, नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। सैफ साहब जी, ये बताइए, आप युवा हैं, युवाओं के लिए रोजगार मिला कि नहीं मिला? जी, युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, सब झूठे वादे करे। मोदी ने जो वादे करे थे वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2019 में युवा किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी एक युवा नेता है और अखिलेश यादव है हमारे साथ। हमारे जो यूपी के अंदर अखिलेश का ज़्यादा जोर है, मायावती का जोर है ज़्यादा।
तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन के साथ जाएंगे? गठबंधन तो हो गया है, लेकिन गठबंधन के साथ ही जाना पड़ेगा क्योंकि पार्टी बहुत जोर है और जोर लगा रहे हैं सभी। जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। आप बताइए, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? जलंधर से। जलंधर से आए हैं। पंजाब में चुनावी माहौल क्या है इस वक्त? बहुत अच्छा है। किसके खिलाफ और किसके लिए अच्छा? कांग्रेस पार्टी खिलाफ कांग्रेस पार्टी के? नहीं, और क्या नाम, बीजेपी। बीजेपी के खिलाफ है। तो क्या लग रहा है 2019 में पंजाब से ज्यादातर सीटें किसकी निकल के आने वाली हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की? कांग्रेस की। वहाँ पे अच्छा जोर है, कांग्रेस का अच्छा जोर है। अच्छा एक बात बताइए, पंजाब में एक फैक्टर रहता है नशे का। पंजाब में देखा जाता है कि नशा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की अभी सरकार है, जितने महीने कांग्रेस की सरकार को हो चुके हैं उसमें नशे पे कुछ कंट्रोल किया गया है या नहीं किया गया? काफी ज्यादा हुआ है पहले से। कम हुआ है नशा? हाँ, कम हुआ है। तो पंजाब की जनता किसके साथ? कांग्रेस। ये पंजाब से भी लोग यहाँ मिले हैं, बड़ी कमाल की बात है। राय वो भी अपनी दे रहे हैं, कह रहे हैं पंजाब की जनता भी अमूमन कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। खैर और भी लोग खड़े हुए हैं। नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नौशाद। नौशाद साहब, 2019 में क्या लग रहा है? 2019 का किंग कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? वो जीतेगा, ये भाजपा नहीं जीतते। भाजपा क्यों नहीं जीतती, वजह क्या है? भाजपा में बहुत कमी है, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी, गरीब आदमियों के रोजगार छीन के, जो नंबर 2 काम करने वाले थे, सेल टैक्स का माल ढोने वाले थे, वो बंद हो गए सबके। क्या करेंगे वो? जो नंबर 2 का काम कर रहे हैं उनके लिए तो सही है ना, नंबर 2 काम तो नहीं होने चाहिए ना। नंबर 2 का तो था ही नहीं काम। वो सेल टैक्स बचाने के लिए कोई माल लेके जा रहा है, 10,000 का माल लेके जा रहा है, वो क्या करेगा, कहाँ से देगा सेल टैक्स? अच्छा ये बताइए, जीएसटी नोटबंदी का फैक्टर मानते हैं? बिल्कुल। तो 2019 में क्या लग रहा है? राहुल गांधी जीतेगा तो ये मामला बनेगा। बस ये भी अपनी राय दे रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जीतेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। और भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जरा बात उनसे करते हैं। ये बताइए, नौजवान आप ही हैं, नौजवान को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो कमी कहाँ रह गई? बीजेपी सरकार में कमी कहाँ है? बीजेपी सरकार में कमी है सारी। क्या कमी है आपकी नजरों में? एक दो कमी बताइए ना। ना कोई किसी को रोजगार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। और कभी जीएसटी लगा देते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं। नोटबंदी का कोई फर्क है? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत आदमियों को नुकसान हुआ है, गरीब आदमियों को। अमीर आदमियों को तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, गरीब आदमियों को ज्यादा नुकसान होता है। नोटबंदी के वक्त लाइन में लगे या नहीं लगे? बहुत ज्यादा लगे, आदमी बहुत मरे भी है। अच्छा, तो नौजवान 2019 में किसके साथ है? कांग्रेस के। कांग्रेस के साथ रहेगा, पक्का मन बना लिया। ये जनता की वो राय है जो आपको हम दिखा रहे हैं सहारनपुर लोकसभा से। इस लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि सहारनपुर लोकसभा जो ज्यादातर जो कब्जा रहता है वो बीजेपी का रहता है, क्योंकि राघव लखन पाल शर्मा यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अब देखना यही है कि सहारनपुर की लोकसभा की जनता इस बार उनको वापस चुनने वाली है या फिर कोई नया चेहरा सामने आने वाला है। क्योंकि निकलकर ये भी सामने आया है, इमरान मसूद जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की, कह रहे हैं कि सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब ये देखना बनता है सहारनपुर से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ कहा था कि वो सहारनपुर लोकसभा से लड़ेंगे, और सहारनपुर लोकसभा से अगर इमरान मसूद साहब चुनाव लड़ते हैं तो आपको बता दें, सांसद राघव लखन पाल शर्मा जो लोकसभा में चुनाव लड़े थे 2014 में, वहां से विजयी हुए थे। क्या अभी और जरा लोगों से बात करते हैं, आपको क्या लगता है? ये बताइए, क्या इस बार जो है बीजेपी सहारनपुर लोकसभा को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। वजह क्या है, क्यों नहीं जीत पाएगी? इन्होंने काम ही ऐसे कर रखे हैं जो नहीं जीत पाएगी। इन्होंने क्या करा? ऐसा क्या काम हुआ जो नहीं जीत पाएगी आपको लग रहा है? इन्होंने जीएसटी लगा दिया है, नोटबंदी कर दी है, तब से लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। रोजगार पे फर्क पड़ रहा है जीएसटी का? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। टैक्स बढ़ा रखा है। तो टैक्स, गब्बर टैक्स, राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी गब्बर टैक्स है। उसी चीज का जिक्र आप भी कर रहे हैं। जीएसटी अगर लगी है तो उसका फायदा भी है ना। 10 जगह जो है टैक्स न देके एक जगह ही टैक्स दिया जा रहा है, तो सही तो है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रखा है इन्होंने। बलात्कार हो रहा है देश में। नहीं, आप समझे नहीं। जीएसटी अगर लगी है, 10 जगह लगने के बजाय एक जगह लग रही है, तो वो बेहतर है या नहीं है? नहीं, बेहतर नहीं मान रहे हैं। नहीं। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इन्होंने क्या कर रखा है? वजीफे बंद हो गए, वजीफे बंद हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं मासूम बच्चों के। फिर कुछ नहीं कर पा रही मोदी सरकार इनके लिए।
काला धन क्या कर पा रही है? काला धन कहाँ निकला? ये जनता की वो राय है जो निकल कर आ रही है। लोगों में गुस्सा है बीजेपी को लेकर। वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया गया था, लेकिन बेटियां महफूज नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। और भी लोग खड़े हुए हैं, बात उनसे करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? यमुनानगर से। हरियाणा से आए। हरियाणा में क्या माहौल बनना है? हरियाणा में तो जी कांग्रेस का ही बनेगा आने वाले टाइम में। नहीं, हरियाणा में हाल ही में पार्षद के जो चुनाव है उसमें तो बीजेपी जीत गई है। बीजेपी जीत गई थी, बस पता नहीं कैसे जीती, कुछ कह नहीं सकते। जनता ने चुना है जब तो जीत गई है ना। नहीं, जनता ने नहीं चुना। जनता 2019 में लोकसभा में किसके साथ है बीजेपी के लोग? माफ कीजिएगा, अल्फाज हमारे थोड़े गलत हुए हैं। ये बताइए 2019 में जनता किसके साथ है, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? कांग्रेस के साथ है। वजह तो यह है जी, बहुत वजह है वैसे तो, बाकी कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। फूल है गुलाब का, खुशबू तो लीजिए, निशान है पंजे का और उसको दीजिए। उन्होंने मारा है, कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को दीजिए, ऐसी वो अपील कर रहे थे। लगता है कांग्रेस के समर्थक हैं, इसीलिए इस तरह की अपील कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ जो राय दी है ज्यादातर कांग्रेस के पक्ष में दी है। नौजवान से हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि इनसे भी बात करनी चाहिए। नौजवान का एक ग्रुप यहाँ खड़ा हुआ था, हम इनसे बात करने के लिए रुक गए और सहारनपुर लोकसभा से आपको ये प्रोग्राम हमने दिखाया है। एक स्टूडेंट हमारे साथ और खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जरा ये बताइए 2019 का किंग कौन लग रहा है? आप जवान हैं, नौजवान को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे लग रहा है ऐसा कि कांग्रेस ही आएगी अब की इसमें। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस है, मोदी ने सब कुछ खराब किया है, अच्छा नहीं किया। जो भी किया 2018 में कुछ अच्छा नहीं किया उसमें, तो मुझे अब लग रहा है 19 में वही आएगी अब कांग्रेस। कांग्रेस ही आएगी 19? हाँ जी, बिल्कुल पक्का लग रहा है। पक्का लग रहा है मुझे कांग्रेस। अच्छा, ऐसी क्या कमी रह गई कि बीजेपी सरकार आप नहीं पसंद कर रहे हैं 2019 में? बीजेपी ने बहुत गलत काम किए ना, सबके साथ में भी गलत काम को वो मंदे हो गए। इसलिए मैं पंजाब से आया हूँ वैसे, मगर मैं कहना चाहता हूँ पंजाब में भी ज्यादा उसकी कांग्रेस की वो है। फिलहाल तो मौजूद पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हाँ जी, कांग्रेस की आ रही है वोटें ज्यादा, कांग्रेस पे ही ज्यादा वो। लोकसभा में भी कांग्रेस है? हाँ जी, कांग्रेस को ही कह रहे सब। ये तो वो रिपोर्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, इस पर आपका क्या नजरिया बनता है हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो इसको आपसे गुजारिश है यूट्यूब पे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे न्यूज चैनल को। आज के लिए इतना ही। कल आपको फिर लिए चलेंगे नए लोगों के बीच में। आज हमने नौजवान तबके की राय दिखाई है आपको। सहारनपुर लोकसभा से अभी और भी राय आपको हम दिखाएंगे। और इस बार ऐसे बुजुर्गों से हम बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादातर लोकसभा के चुनाव देखे हैं, तजुर्बा उनके पास है, तो उन्हीं की रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। इस खबर पर आपका क्या नजरिया बनता है हमें जरूर बताइएगा। और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, इंडिया न्यूज 81 सहारनपुर लोकसभा।